नमस्कार। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मतलब पीएमजेजेवाई की। खास तौर पर इसके क्लेम प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये एक ऐसी जानकारी है ना जो जरूरत के समय किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले जरा इस स्कीम का स्केल देखिए। 12.5 करोड़, उससे भी ज्यादा एक्टिव पॉलिसीज हैं। मतलब ये जो नंबर है ना, ये दिखाता है कि कितने भारतीय परिवार इस सुरक्षा कवच पर कह सकते हैं भरोसा करते हैं। और ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार इस जरूरी मदद तक पहुंचता कैसे है? क्या है इसका प्रोसेस? आज की हमारी ये पूरी बातचीत बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए है, ताकि जानकारी की कमी की वजह से किसी को भी परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले इस योजना के वादे को ही समझते हैं। मतलब ये स्कीम आखिर है क्या और एक परिवार को कैसे सहारा देती है। देखिए, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर की किसी भी वजह से डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को ये रकम मिलती है। ये एक सीधी, बिल्कुल क्लियर आर्थिक मदद है जो उस मुश्किल घड़ी में परिवार को संभालने में बहुत काम आती है। और एक चीज जो इस स्कीम पर भरोसे को और मजबूत करती है वो है इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, लगभग 99.95%। मतलब सोचिए, जितने भी सही क्लेम आते हैं उनमें से लगभग सभी को पे किया जाता है। ये आंकड़ा जबरदस्त है और पूरे प्रोसेस में एक यकीन पैदा करता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। क्लेम का प्रोसेस शुरू कैसे करना है। मान लीजिए किसी नॉमिनी को क्लेम करना है, तो उन्हें सबसे पहला कदम क्या उठाना होगा। प्रोसेस को जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। बस ये 3 शुरुआती स्टेप्स हैं। पहला, नॉमिनी को उस बैंक ब्रांच में जाना है जहां पॉलिसी होल्डर का सेविंग्स अकाउंट था। दूसरा, वहीं से क्लेम फॉर्म लेना है, वैसे ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। और तीसरा, उस फॉर्म को ठीक से भरकर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वहीं जमा कर देना है, बस। और ये देखिए, यही है वो ऑफिशियल क्लेम कम डिस्चार्ज फॉर्म। इसको असल में देखने से ना पूरा प्रोसेस थोड़ा कम मुश्किल और ज्यादा रियल लगता है। इसमें कुछ खास नहीं, बस पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी की बेसिक जानकारी भरनी होती है। तो ठीक है, फॉर्म तो मिल गया। अब सवाल यह है कि इसके साथ लगाना क्या क्या है। चलिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी कागज रह ना जाए। ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर क्लेम के लिए चाहिए ही चाहिए। पहला, वो पूरा भरा हुआ क्लेम फॉर्म। दूसरा, डेथ सर्टिफिकेट जो सरकार जारी करती है। तीसरा, नॉमिनी का अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार या पैन कार्ड। और चौथा, नॉमिनी के बैंक अकाउंट का कोई प्रूफ जैसे कैंसल्ड चेक या पासबुक की कॉपी। ये इसलिए ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे अकाउंट में आ सके। लेकिन एक सिचुएशन और हो सकती है। क्या होगा अगर डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो? क्या तब प्रोसेस में कोई फर्क आता है? जी हाँ, उस केस में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर डेथ एक्सीडेंटल है तो क्लेम के साथ पुलिस की एफआईआर की कॉपी, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी लगानी पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डेथ की वजह को ऑफिशियली कंफर्म करते हैं, जिससे क्लेम प्रोसेस आसान हो जाता है। चलिए अब इस सफर के अगले हिस्से को देखते हैं। जब फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ये क्लेम बैंक से होते हुए इंश्योरेंस कंपनी तक कैसे पहुंचता है? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को समझाती है। देखिए, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, बैंक सबसे पहले चेक करता है कि पॉलिसी एक्टिव थी या नहीं। सब सही होने पर वो क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल मिलते ही पैसा सीधा नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और आमतौर पर इस पूरे प्रोसेस में करीब 30 दिन का वक्त लगता है। और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो क्लेम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आती। ये पॉइंट शायद सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेम रिजेक्ट होने का जो सबसे कॉमन कारण है वो है प्रीमियम का न भरा जाना। इस स्कीम का 436 रुपए का सालाना प्रीमियम अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। अगर ड्यू डेट पर अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और फिर क्लेम नहीं मिल पाता। तो अकाउंट में जरूरी बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है।
टाइम से जुड़ी दो और बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है, और मजे की बात यह है कि दोनों ही 30 दिन के आंकड़े से जुड़ी हैं। पहला रूल है लियन पीरियड। इसका मतलब है कि जब कोई पहली बार इस स्कीम से जुड़ता है तो शुरू के 30 दिनों में अगर बीमारी से डेथ होती है तो क्लेम नहीं मिलता। हाँ, एक्सीडेंट से हुई डेथ पर ये रूल लागू नहीं होता। और दूसरा, ये सलाह दी जाती है कि नॉमिनी को डेथ के 30 दिन के अंदर ही क्लेम फाइल कर देना चाहिए, ताकि प्रोसेस में बेवजह की देरी ना हो। तो पीएमजेजेबीवाई जैसी स्कीम्स हमें दिखाती हैं कि कैसे सही फाइनेंशियल टूल्स मुश्किल वक्त में परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि ऐसे साधनों को और बेहतर और आसान कैसे बनाया जा सकता है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार तक इनकी मदद पहुंच सके।